हमें पढ़ाई का ABCD याद रहे या ना रहे, लेकिन एनिमे का एक एक लाइन और सीन हमें हमेशा याद रहने वाला है। और इसी सोच के साथ कि तुम सभी को डीमन स्लेयर का म्यूगेन ट्रेन आर्क एंड सीजन 2 तो याद ही होगा, उस पर आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अब अगर तुमने म्यूगेन ट्रेन आर्क एंड सीजन 2 सही से देख रखा है तो तुम सबने ये जरूर नोटिस किया होगा कि उस दौरान तांजीरो अपना डीमन स्लेयर मार्क अनेबल कर पाया था, पर वहीं फॉर्मर साउंड आसिरा एंड फ्लेम आसिरा अपना डीमन स्लेयर मार्क अनेबल क्यों नहीं कर पाए? क्या इसका ये रीजन है कि तांजीरो डीमन स्लेयर का मेन कैरेक्टर है इसीलिए वो ऐसा कर पाया था, या फिर राइटर ये चाहता ही नहीं था कि उनके डीमन स्लेयर मार्क अनेबल हो, और या फिर रेंगोकू और उजुई इतने कैपेबल ही नहीं हैं कि वो अपना डीमन स्लेयर मार्क अनेबल कर पाएं। ओके गुस्सा होकर वीडियो छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें पूरे फैक्ट के साथ ये बताऊंगा कि आखिर वो दोनों अपना डीमन स्लेयर मार्क अनेबल क्यों नहीं कर पाए। और हाँ, आज मैं तुम्हें इसी वीडियो के अंदर ये भी बताने वाला हूँ कि क्या होगा अगर रेंगोकू और उजुई अपना डीमन स्लेयर मार्क अनेबल कर देते तो। अभी डीमन स्लेयर मार्क आखिर है क्या ये डीमन स्लेयर मार्क, एंड कैसे ये अफेक्ट करता है डीमन स्लेयर्स को? तो चलो पहले डीमन स्लेयर मार्क को जाना जाए। तो पहला डीमन स्लेयर मार्क अनेबल करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, सन ब्रीदिंग हाशिरा योरिची था। एंड इसके बाद से ही काफी सारे डीमन स्लेयर्स अपना डीमन स्लेयर मार्क अनेबल करने लगे। चलो ज्यादा पास की बात मैं नहीं करना चाहता, सीधा बात करते हैं कि एक डीमन स्लेयर आखिर ये मार्क कैसे अनेबल कर पाता है, एंड इस डीमन स्लेयर मार्क से बॉडी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अब डीमन स्लेयर मार्क को अनेबल करने के लिए किसी डीमन स्लेयर को सेम क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। पहला, वो किसी भयंकर कंडीशन में हो, जैसा कि उजुई और रेंगोकू दोनों ही थे। दूसरा, उनका दिल करीब 200 बीट्स पर सेकंड पर धड़कना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया, उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री ना होकर 39 डिग्री होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन एंड क्राइटेरियाज होंगे जो किसी भी डीमन स्लेयर को फॉलो करने होंगे, तभी वो अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर पाएगा। अब जैसा कि हमने सीजन 3 में ही देखा, डरी हुई मिसूरी की हार्ट बीट बढ़ी एंड उसने अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक किया। वहीं मुइचिरो ने भी क्रिटिकल कंडीशन देख अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक किया। लेकिन क्या रेंगोकू और उजुई के लिए उनकी कंडीशन क्रिटिकल नहीं थी? मेरे हिसाब से तो उनकी कंडीशन इनसे भी ज्यादा क्रिटिकल थी। तो चलो पहले बात करते हैं उजुई की, कि आखिर उजुई क्यों नहीं कर पाया अनलॉक उसका डीमन स्लेयर मार्क। तो जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया था सारी कंडीशंस का, डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करने के लिए उन्हें इन सभी कंडीशंस को फॉलो करना होगा। लेकिन जैसा कि हमने एनीमे में ही देखा था कि ग्यूटारो से फाइट के दौरान उजुई के शरीर पर ग्यूटारो का पॉइजन सिकल लग जाता है, एंड उसी दौरान ग्यूटारो के पॉइजन को अपने शरीर में स्प्रेड होने से रोकने के लिए या उसकी स्पीड को कम करने के लिए वो अपनी हार्ट की बीट को स्लो डाउन करता है। तो अब उजुई अगर सारी कंडीशंस में से एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कैसे कर पाएगा? और वैसा ही उसके साथ हुआ। इधर उसने अपनी हार्ट बीट को धीमा किया और उधर वो अपना डीमन स्लेयर मार्क अनेबल नहीं कर पाया। एंड फाइनली बात करते हैं रेंगोकू की। एंड एक्चुअली रेंगोकू सारे क्राइटेरियाज को फॉलो करता है, क्योंकि आकाजा अपर मून 3 था एंड अपर 3 को सिंगल हैंडेडली हैंडल करना अपने आप में ही इम्पॉसिबल था। लेकिन रेंगोकू फिर भी उसे उसकी मौत तक का खौफ करवा देता है। लेकिन एक बात और, अगर एनिमे में रेंगोकू अगर बिहेवियर में देखा जाए तो रेंगोकू एक्चुअली काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ उसने तांजीरो और सभी को बैठाकर अकेले लड़ने का निर्णय लिया। अब आकाशा इतना रैपिडली रेंगोकू पर अटैक करने लग रहा था कि वहाँ रेंगोकू उसके मूव्स को डॉज करने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आई एम नॉट टॉकिंग दैट कि वो हेल्पलेस था, बट एक कंडीशन और हो सकती है डीमन स्लेयर मार्क की, एंड वो है इमोशनली कनेक्शन। जैसा कि मैंने कहा, रेंगोकू स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगर वो लड़ाई पर ध्यान दे रहा है तो वो सिर्फ लड़ाई पर ही ध्यान दे रहा है, और अगर उसे किसी को बचाना है तो उसे सिर्फ बचाना है। एंड दैट्स व्हाई इतनी इमेंस सिचुएशन में भी वो अपने आप पर ध्यान नहीं देकर ओनली दूसरों पर ध्यान दे रहा था। एंड दैट्स व्हाई वो ना तो अपने आप को इमोशनली कनेक्ट कर पा रहा था और ना ही शायद उसकी धड़कन बढ़ी। एंड एक बात और, डीमन स्लेयर मार्क को अवैक करने के लिए उसके किसी भी एक एंसेस्टर को पहले डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करना होगा। एंड शायद मेरे हिसाब से रेंगोकू का कोई भी एंसेस्टर शायद ऐसा नहीं कर पाया था, एंड दैट्स व्हाई रेंगोकू भी अपने इस फाइट में डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक नहीं कर पाया, एंड एट द एंड ही वाज डाइड। बट चलो अब इन सभी बातों को भूलकर हम बढ़ते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। लेकिन उससे पहले हमने एक बात तो करी ही नहीं, एंड दैट इज डीमन स्लेयर मार्क की एबिलिटी। तो एक्चुअली ये मार्क किसी भी बंदे की स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है, वहीं स्वॉर्ड को ब्राइट रेड तक हीट करने की क्षमता भी देता है। वहीं इसे यूज करने वाला ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड टेक्निक को भी यूज कर सकता है। अब इतनी सारी एबिलिटीज के साथ एक डिसएबिलिटी भी तो होगी। एक्चुअली डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करने वाले की एज ओनली 24 इयर्स की ही रह जाती है। तो चलो फाइनली बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अब देखो, तुम ये तो जानते ही हो कि उजुई स्पीड में एंड रेंगोकू ड्यूरेबिलिटी में काफी ज्यादा तगड़े हैं। ग्यूटारो से फाइट के दौरान उजुई को अपना एक हाथ एंड आंख
गंवाना पड़ा था। एंड वहीं तानजीरो, इनोसुके एंड जेनित्सु सहित सभी मरने की कगार पर पहुंच चुके थे। बट अब मान लो कि उसने अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लिया है। अब एज ए साउंड आसिरा उसकी स्पीड डीमन स्लेयर मार्क में सबसे ज्यादा है। अब अगर डीमन स्लेयर मार्क भी अनलॉक हो जाए तो उसकी स्पीड लगभग इनफिनाइट तक पहुंच जाएगी, तो शायद ग्यूतारो देख भी नहीं पाता। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोइचिरो जो 14 साल का है अपर 5 को एक स्लैश में उड़ा देता है, तो यहाँ तो अपर 6 की बात है। एंड बिसाइड्स उजुई काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी है। इस पर उजुई ग्यूतारो और डाकी का गला खुद अकेला ही एक बारी में काट देता एंड किसी को भी फैटल इंजरी नहीं होती। यहाँ तक कि खुद उजुई भी एकदम सही सलामत होता और शायद अपनी लो स्ट्रेंथ के चलते जो उसने अपनी रिटायरमेंट ली थी वो शायद वो कभी लेता ही नहीं। बट जैसा कि हम जानते हैं कि सभी के बेहोश होने पर ही फर्स्ट टाइम तानजीरो अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर पाया था। यहाँ अगर उजुई अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लेता तो शायद अभी तक तानजीरो को उसकी ट्रू पावर्स का अंदाजा भी लग नहीं पाता। तो चलो अब बात करते हैं रेंगोकू की। तो अगर रेंगोकू अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लेता तो श्योरली आकाजा मारा जाता, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि उसने अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही आकाजा को डॉन तक होल्ड करके रखा था। अब अगर रेंगोकू डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लेता तो शायद वो उसे सन की रोशनी तक आने तक रोक देता एंड आकाजा सन की रोशनी में मारा जाता। तो मुझे लगता है कि अब तुम्हारे सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे। बाकी आज का ये वीडियो यहीं तक था। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो तुम इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।